जब आइकॉनिक हीरोज जैसे सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन डीसी यूनिवर्स में स्पॉटलाइट डोमिनेट करते हैं, तो एक लेसर नोन हीरो जैसे जाइमे रेयस का स्पॉटलाइट में आना सिर्फ वक्त की बात थी। ब्लू बीटल का लेगेसी डीसी कॉमिक्स के शुरुआती दिनों तक स्ट्रेच करता है, लेकिन जाइमे का पोर्ट्रेयल जोलो मारिडुएना के द्वारा इस सुपर हीरो को एक नई पीढ़ी के फैंस के दिल जीतने के लिए तैयार कर रहा है। उसका सूट डीसी यूनिवर्स में देखे गए किसी भी एक्सोस्केलेटन से अलग है। ये सिर्फ एक एक्सोस्केलेटन नहीं है, बल्कि एक कैरेक्टर खुद में है, जिसमें रिमार्केबल एबिलिटीज हैं, जो इसे दूसरे सुपर हीरोज से अलग बनाती हैं। ब्लू बीटल की कहानी ब्लू स्कैरब के साथ शुरू होती है, एक पुराना आर्टिफैक्ट जो ओरिजिनली एक पावरफुल फेरो काया फ्रेट के पास था। काया ने स्कैरब की पावर का यूज अपने किंगडम को इविल फोर्सेस से बचाने के लिए किया था। उसकी मौत के बाद उसके फॉलोअर्स ने उसके साथ स्कैरब को भी उसकी टूम्ब में दफन कर दिया। वक्त के साथ कई लोग स्कैरब की पावर से आकर्षित हुए, लेकिन जो भी टूम्ब खोलने की कोशिश करता वह मर जाता। पहला मॉडर्न इंसान जो स्कैरब को अक्वायर कर पाया था, वह एक आर्कियोलॉजिस्ट डैन गैरेट था, जो बिना मरे फेरो की टूम्ब तक पहुंच गया। स्कैरब ने डैन को अपना नया होस्ट चुना और उसने पहला ब्लू बीटल का रूप अपनाया। डैन गैरेट एक क्राइम फाइटर था, जो अपने सुपर हीरो ड्यूटीज और आर्कियोलॉजी के पैशन को बैलेंस करता था। बाद में डैन का बेस्ट स्टूडेंट टेड कोड ब्लू बीटल का मेंटल इनहेरिट कर लेता है जब डैन को फेटल इंजरी होती है, लेकिन स्कैरब को खुद नहीं पोजेस करता था। ये आर्टिफैक्ट उसकी सुपर हीरो करियर के स्टार्टिंग में डिस्ट्रॉय हो गया था, तो उसने अपनी इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज का यूज करके एक नया ब्लू बीटल सूट बनाया। इस वर्जन का ब्लू बीटल अपने गैजेट्स, व्हीकल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए फेमस बन गया। बाद में स्क्रॉब इंटैक्ट स्टेट में मिडिल ईस्ट में रीडिस्कवर किया गया और उसने एक नया होस्ट ढूंढ लिया जाइमे रेयस में, जो एल पासो टेक्सास का एक यंग लड़का था। जाइमे स्कूल जाते वक्त एक्सीडेंटली स्कैरब पर स्टंबल करता है, और जब उसने ब्लू बीटल का हेल्म उठाया तो स्कैरब एक्टिवेट हो गया और उसके स्पाइन से अटैच हो गया। यह मोमेंट उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देता है और उसका जर्नी एक नए वर्ल्ड में एलियन टेक्नोलॉजी, हीरोइज्म और एडवेंचर के साथ शुरू हो जाता है। ब्लू स्कैरब मिस्टिकल लग सकता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति एक एलियन सिविलाइजेशन में रूटेड है। स्कैरब को एक एलियन रेस, द रीच, ने क्रिएट किया था, जो एक प्रॉफिट ड्रिवन एम्पायर ऑफ कॉन्करर्स थे, जिन्होंने एक बार ग्रीन लैंटर्न कॉर्प के साथ कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज किया था। जब एक ट्रीटी साइन की गई थी जो रीच को दूसरी दुनियाओं को एग्रेसिवली कॉन्कर करने से रोकता था, तब रीच ने प्लैनेट्स को कंट्रोल करने के लिए कोवर्ट मेथड्स का यूज करना शुरू किया। रीच ने स्कैरब्स को लिविंग वेपन्स के रूप में बायो इंजीनियर किया था, जिन्होंने एक टारगेटेड प्लैनेट के एक नेटिव होस्ट के साथ बॉन्ड करना होता था। जब स्कैरब होस्ट के साथ बॉन्ड करता था, तो वह उनकी पर्सनैलिटी को ओवरराइड करता था और उन्हें एक पावरफुल एजेंट बना देता था रीच के लिए। लेकिन जो स्कैरब अर्थ पर छोड़ दिया गया था, वह रीच की ओरिजिनल प्रोग्रामिंग से अलग हो गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि जाइमे रेयस के साथ जो स्कैरब बॉन्ड हुआ, वह अब रीच का पपेट नहीं रहा और जाइमे को उसकी फ्री विल रिटेन करने दी, अनलाइक पहले के ब्लू बीटल्स जो स्कैरब की प्रोग्रामिंग से ज्यादा कंट्रोल्ड थे। जाइमे रेयस, अनलाइक पहले के ब्लू बीटल्स, स्कैरब की ट्रू नेचर के बारे में अवेयर नहीं था जब उसने इसे डिस्कवर किया। जब उसने हेल्म उठाई, स्कैरब एक्टिवेट हो गया और उसकी स्पाइन से ग्राफ्ट हो गया। उस मोमेंट से जाइमे स्क्रैब के साथ लिंक हो गया और उसका डेस्टिनी एज नेक्स्ट ब्लू बीटल सेट हो गया। जो जाइमे की कहानी को यूनिक बनाता है वह यह है कि स्कैरब जब उसके साथ बॉन्ड हुआ तो वह अपनी ओरिजिनल एलियन डेटाबेस से अलग हो गया था। इसने जाइमे को अपनी पर्सनैलिटी रखने का मौका दिया, उसकी इंडिपेंडेंस रिटेन की। जबकि स्कैरब पावरफुल था, उसने जाइमे की फ्री विल और ऑटोनॉमी का सम्मान किया। स्कैरब ने यह भी दिखाया कि वह कभी कभी ऑटोनोमस एक्शंस ले सकता था, अपनी पावर्स का यूज करके जाइमे को प्रोटेक्ट करता था या जब जरूरत पड़ती थी तब इंटरवीन करता था। जब सिचुएशंस में जाइमे अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, जैसे कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के तहत या एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में, स्कैरब ब्लू बीटल आर्मर का फुल कंट्रोल ले लेता है अपने होस्ट को बचाने के लिए। ब्लू बीटल आर्मर डीसी यूनिवर्स के सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेक्नोलॉजी पीसेस में से एक है। स्कैरब की एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी से पावर्ड यह आर्मर मटेरियलाइज और अडेप्ट कर सकता है जाइमे की नीड्स या इंटेंशंस के रिस्पॉन्स में। यह सूट जाइमे के बॉडी को कवर करता है, उसकी फिजिकल एबिलिटीज को एनहांस करता है और उसे एक वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड पावर्स देता है।
जाइमी को एनहांस्ड फिजिकल एबिलिटीज देता है जो उसे ह्यूमन लिमिट से बहुत दूर के फीट्स परफॉर्म करने के लायक बनाता है। उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी कॉम्बैट सिचुएशंस के लिए परफेक्ट बन जाती है। जाइमी को एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सरवाइव करने देता है, जैसे आउटर स्पेस, हैजर्डस एनवायरनमेंट्स या जहां एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, या डेंजरस प्रेडेटर फिल्ड लैंडस्केप्स। ब्लू बीटल आर्मर हाईली एडेप्टिव है। यह अपना फॉर्म और फंक्शन सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता है, जाइमी को क्विकली और स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड करने का मौका देता है। आर्मर शील्ड्स कॉम्बैट के लिए वेपन्स या जेट पावर्ड विंग्स में मॉर्फ हो सकता है ताकि जाइमी फ्लाई कर सके। जो जाइमी रेयस के वर्जन ऑफ ब्लू बीटल को उसके प्रेडेसेसर से अलग बनाता है वो है स्कैरब इन्फ्यूज्ड आर्मर का फुल पोटेंशियल। जबकि पहले के ब्लू बीटल्स जैसे टेड कॉर्ड अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके सूट्स और व्हीकल्स बनाते थे, जाइमी का ब्लू बीटल एक एक्चुअल एलियन आर्टिफैक्ट से एम्पावर्ड है जो इसे सबसे पावरफुल ब्लू बीटल बना देता है। यहाँ कुछ सबसे रिमार्केबल कैपेबिलिटीज हैं जो ब्लू बीटल आर्मर में मौजूद हैं। एक शेप शिफ्टर्स ड्रीम जैसा है जो जाइमी के थॉट्स को रिस्पॉन्ड करता है और जो भी वेपन्स या टूल्स उसे चाहिए हों उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चाहे एनर्जी कैनन्स हों, क्लॉज, सोर्ड्स या शील्ड्स, आर्मर ऑलमोस्ट कोई भी वेपन क्रिएट कर सकता है जो जाइमी इमेजिन करता है। सूट पावरफुल विंग्स जनरेट कर सकता है या जेट इंजन्स एक्टिवेट कर सकता है जो जाइमी को फ्लाई करने और ग्रेविटी को डिफाई करने का पावर देता है। यह उसे इमेंस मोबिलिटी और एरियल कॉम्बैट में एडवांटेज देता है। स्कैरब एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट की तरह काम करता है, एडवर्सरीज को एनालाइज करता है और उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से अडेप्ट करता है। इस वजह से जाइमी इवन पावरफुल ओपोनेंट्स जैसे फ्लैश, ग्रीन लैंटर्न या सुपरमैन को भी स्ट्रेटेजिक प्रिसीजन के साथ टक्कर दे सकता है। सूट के पास एडवांस्ड कैपेबिलिटीज हैं जो कम्बैट से भी आगे हैं। यह एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, जाइमी को टेलीपोर्ट कर सकता है और इवन टाइम शिफ्ट कर सकता है। एक गेटवे ओपन कर सकता है टू द ब्लीड, जो एक इंटरडायमेंशनल स्पेस है, और जाइमी को रेल्म्स बियॉन्ड आवर ओन तक एक्सेस देकर वास्ट अमाउंट्स ऑफ पावर देता है। ब्लू बीटल के एबिलिटीज का एक सबसे एक्साइटिंग और डायनामिक एस्पेक्ट है सूट की वर्सेटिलिटी कॉम्बैट में। अपनी टेक्टोमॉर्फी और शेप शिफ्टिंग कैपेबिलिटीज की वजह से जल्दी से ट्रांसफॉर्म और रिकॉन्फिगर हो सकता है इनटू अ वास्ट अरे ऑफ वेपन्स और टूल्स। कुछ एग्जांपल्स में पावरफुल एनर्जी कैनन्स, फुट लॉन्ग ब्लेड्स, एक शील्ड, सोलर एनर्जी ब्लास्टर्स, लेजर बीम्स, ड्रोन्स, क्रायो ब्लास्टर्स और पिंसर क्लॉज शामिल हैं। ये ब्लू बीटल को एक वाइड रेंज ऑफ ओपोनेंट्स फेस करने का मौका देती है, जैसे अपने विंग्स का मटेरियल चेंज करने की एबिलिटी, जो सॉलिड से ट्रांसल्यूसेंट फॉर्म में बदल सकते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन सूट के डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को एनहांस करता है। ब्लू बीटल सूट हाईली एडवांस्ड सेंसर सिस्टम्स के साथ आता है, जो जाइमी को एक अनपैरेलल्ड टैक्टिकल एडवांटेज देता है कॉम्बैट में। दूसरे सुपर हीरोज के एबिलिटीज बेसिक परसेप्शंस जैसे एक्स-रे विजन या नाइट विजन पर फोकस करते हैं, लेकिन स्कैरब के स्कैनिंग एबिलिटीज सिंपल साइट से काफी आगे हैं। स्कैरब साइट, यह एबिलिटी जाइमी को अपने आसपास किसी भी इंसान के बारे में वाइटल इंफॉर्मेशन गैदर करने का मौका देती है। स्कैरब हेल्थ डेटा, फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स एनालाइज कर सकता है और इवन हॉस्टाइल इंटेंशंस डिटेक्ट कर सकता है या किसी इंसान के सच बोलने का पता लगा सकता है। स्पाइडरमैन के आइकॉनिक स्पाइडर सेंस जैसे स्कैरब की हाइटेंड अवेयरनेस जाइमी को आने वाले थ्रेट्स के बारे में अलर्ट करती है, जो उसे बैटल्स में एक इनवैल्यूएबल एज देती है। हम इस एबिलिटी को एक्शन में देखते हैं जब जाइमी एफर्टलेसली डेंजर नेविगेट करता है और बायस्टैंडर्स को प्रोटेक्ट करता है। ब्लू बीटल सूट जाइमी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्लाइट एबिलिटीज भी देता है। जेटपैक फ्लाइट, जाइमी को एक जेटपैक इस्तेमाल करते हुए देखा गया जो उसे इनक्रेडिबल स्पीड्स पर प्रोपेल करता है, इवन स्पेस तक पहुंचने तक। इस फ्लाइट का रूप जाइमी को वास्ट डिस्टेंसेस को क्विकली कवर करने और एक कॉस्मिक स्केल पर फाइट करने का मौका देता है। विंग्स, अतिरिक्त रूप से ब्लू बीटल सूट जाइमी के बैग से विंग्स स्प्राउट कर सकता है। ये विंग्स एक जेटपैक के कंपैरिजन में एक सटल और साइलेंट फॉर्म ऑफ फ्लाइट देती हैं, जो रिकनेसेंस या एनिमीज को इवेड करने जैसे सिचुएशंस के लिए परफेक्ट है। ये विंग्स एरियल कॉम्बैट में एनहांस्ड मैन्यूवरेबिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं। ब्लू बीटल के पावर्स का एक विशेष रूप से यूनिक पहलू है उसका द ब्लीड तक एक्सेस करने की एबिलिटी, जो एक कॉस्मिक स्पेस है और पैरेलल डायमेंशंस के बीच एक डायमेंशनल हाईवे की तरह काम करता है। वह इसे यूज करके इंस्टेंटली फार ऑफ लोकेशंस तक टेलीपोर्ट कर सकता है या डिफरेंट डायमेंशंस ट्रेवल कर सकता है, जैसे टाइम मैनिपुलेशन, एक ही वक्त में मल्टीपल प्लेसेस पर होना,
और मल्टीवर्सल नेक्सस के थ्रू ट्रैवल करना। हालांकि ब्लीड इस्तेमाल करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जाइमे रैपिड ट्रिप्स करने के लिए इसे यूज कर सकता है ताकि वह एनिमीज को सरप्राइज कर सके। ब्लू बीटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है उसका एडेप्टेबिलिटी। स्कैरब जाइमे को कस्टमाइज करने का मौका देता है अपने अटैक्स को अपने एनिमी के वीकनेसेस के हिसाब से। जैसे अगर क्रिप्टोनियन से फाइट हो रही हो, सूट क्रिप्टोनाइट रेडिएशन अनलीश कर सकता है, इफेक्टिवली उनकी स्ट्रेंथ्स को न्यूट्रलाइज करता है। इसी तरह अगर किसी मैजिकल ओपोनेंट से लड़ाई हो, सूट एंटी मैजिक इफेक्ट्स कंजर कर सकता है ताकि उनकी पावर्स को काउंटरैक्ट कर सके। ब्लू बीटल सूट का असली पावर जाइमी और स्कैरब, जो खजीदा के नाम से जाना जाता है, के बीच के बॉन्ड में है। उनकी पार्टनरशिप सीमलेस कोऑर्डिनेशन अलाउ करती है, जाइमी को स्ट्रेटजीज डिवाइस करने और वेपन्स को ऑन द फ्लाई क्रिएट करने का मौका देती है। सूट इनकमिंग एनर्जी ब्लास्ट्स को विभिन्न सोर्सेज जैसे इलेक्ट्रिकल अटैक्स या एनर्जी वेपन्स से अब्सॉर्ब कर सकता है। इन अटैक्स से नुकसान पहुंचने के बजाय सूट उस एनर्जी को और भी मजबूत काउंटर अटैक्स या डिफेंसिव मेजर्स में बदल देता है। यह एब्जॉर्प्शन पावर जाइमी को फोर्स फील्ड्स, एनर्जी शील्ड्स और यहां तक कि खुद और उसके एलाइज के चारों ओर प्रोटेक्टिव कोकून्स बनाने में मदद करता है। यह एनवायरनमेंट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हार्नेस कर सकता है, जो शील्ड्स को पावर देता है और जाइमे की डिफेंसेस को रीइंफोर्स करता है। यह कैपेबिलिटी केवल लड़ाई में मदद नहीं करता, बल्कि ब्लू बीटल को ऑफेंसिव बनाए रखते हुए स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस के साथ डेवास्टेटिंग एनर्जी ब्लास्ट्स भी लॉन्च करने में सक्षम बनाता है। कटिंग एज नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, जो इसे एक अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड आर्मर बनाता है। सूट इन नैनोबॉट्स को इंस्टेंटेनियसली उपयोगी टूल्स और वेपन्स में बदलने के लिए मैनिपुलेट कर सकता है। ग्रैपलिंग हुक्स से लेकर शील्ड्स और यहां तक कि स्टेपल गन्स तक, सूट जाइमे की कलाई की एक फ्लिक से लगभग कोई भी आवश्यक ऑब्जेक्ट मैनिफेस्ट कर सकता है। स्कैरब की टेक्नोलॉजिकल मास्टरी जाइमे को एलियन टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करने और उसे बेंड करने की क्षमता देती है, जिससे वह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वेडर्स के खिलाफ अनपैरेलल्ड फोर्स बन जाता है। डिसेप्टिव परसेप्शन। नैनोटेक में एडवांस्ड सेंसर्स भी होते हैं जो डिसऑनेस्टी या डिसेप्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे जाइमी केवल लड़ाई में ही नहीं बल्कि किसी भी सिचुएशन में जहां ट्रस्ट और ट्रूथ महत्वपूर्ण होते हैं, अत्यधिक परसेप्टिव बन जाता है। जाइमी रेयस को लिंग्विस्टिक पावर प्रदान करना है, जिसका श्रेय स्कैरब को जाता है, जो जाइमी की स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। इस माइंड लिंक की वजह से जाइमी एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर बन जाता है, जिससे वह विभिन्न एलियन स्पीसीज के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जाइमी न केवल एलियन लैंग्वेजेस बोल सकता है, बल्कि उसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेसेस के सीक्रेट कोड्स और प्लान्स को भी समझने की एबिलिटी मिलती है। इसका नोटेबल एग्जाम्पल तब दिखा जब जाइमी ने अपनी लिंग्विस्टिक प्रोवेस का उपयोग करके डार्क साइड के प्लान्स को थ्वाट किया, जो यूनिवर्स के सबसे नेफेरियस बीइंग्स में से एक है। जाइमी ने उसकी स्ट्रेटेजीज को अनलीश होने से पहले डिकोड और समझा, जिससे ब्लू बीटल ने डार्क साइड की योजनाओं को नाकाम कर दिया। इंटरगैलेक्टिक नेटवर्किंग। जाइमी की लिंग्विस्टिक एबिलिटी केवल स्पीच तक सीमित नहीं है। स्कैरब की एडवांस्ड सिस्टम्स की मदद से जाइमी एलियन कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हैक कर सकता है, जिससे डिप्लोमेसी, एस्पियोनाज और यहां तक कि इंटरगैलेक्टिक अलायंसेस के अवसर खुल जाते हैं। यह पावरफुल टूल जाइमी को न केवल लड़ाई में बल्कि इंटरस्टेलर पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को नेविगेट करने में भी इनवैल्यूएबल बनाता है। यह उसे मैकेनोकिनेसिस, जिसे टेक्नोपैथी या साइबर किनेसिस भी कहा जाता है, की शक्ति भी देता है। इस एबिलिटी से जाइमी टेक्नोलॉजी को अपने माइंड से कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे वह मशीन्स, कंप्यूटर्स और रोबोटिक्स का मास्टर बन जाता है। ब्लू बीटल सर्वेलेंस सिस्टम्स जैसे कैमरास और माइक्रोफोन्स को हैक कर सकता है और डिसेबल कर सकता है, जिससे कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट्स इरेज हो जाते हैं। यह उसे ट्रैक करना लगभग असंभव बना देता है, यहां तक कि मैजिकल मीन्स से भी, जो सामान्यतः उसकी कम्युनिकेशंस या लोकेशन को एक्सपोज कर सकते हैं। जाइमी रेयस की पावर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसके और स्कैरब के बीच सिम्बियोटिक बॉन्ड में निहित है। यह कनेक्शन केवल पार्टनरशिप से आगे जाता है, क्योंकि स्कैरब जाइमी के शरीर और दिमाग का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एडी ब्रॉक और वेनम के बीच का रिलेशनशिप है, थॉट्स और स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं, जिससे वे बैटल प्लान्स को तुरंत तैयार कर सकते हैं और उन्हें प्रिसिजन के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल। उनकी मजबूत पार्टनरशिप के बावजूद जाइमी और स्कैरब के बीच टेंशन के मोमेंट्स भी होते हैं।
कि हालांकि ब्लू बीटल सूट अत्यधिक एडवांस्ड है, फिर भी इसमें रीच द्वारा बनाई गई सर्टेन टेक्नोलॉजीज के खिलाफ एक कमजोरी है, खासकर जब उनके पावरफुल वेपन्स का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए ब्लू बीटल सूट स्वॉम्प थिंग के खिलाफ संघर्ष करता है, जिसका कनेक्शन नेचर और अर्थ से स्कैरब की टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस से कहीं आगे है। यह सूट नेचर बेस्ड एनिमीज या उन लोगों के खिलाफ इनइफेक्टिव हो जाता है जो नेचुरल वर्ल्ड पर कंट्रोल रखते हैं। हालांकि यह सर्टेन सिचुएशंस के अनुसार अडेप्ट कर सकता है और एंटी मैजिक डिफेंसेस भी डेवलप कर सकता है, फिर भी यह फुली इक्विप्ड नहीं है मैजिकल अटैक से निपटने के लिए। यह तब स्पष्ट हुआ जब ब्लू बीटल एक पावरफुल सॉर्सरर का सामना कर रहा था और स्कैरब की मैजिक को समझने या उसका काउंटर करने की असमर्थता जाइमे को एक डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज में छोड़ गई। ब्लू बीटल सूट की एक अंतिम लिमिटेशन जाइमे की इमेजिनेशन पर उसकी निर्भरता में निहित है। जबकि स्कैरब इमेंस टेक्नोलॉजिकल पावर प्रदान करता है, इसे फुली एक्सेस करने के लिए जाइमे को क्रिएटिवली सोचना पड़ता है। यह जाइमे के लिए एक इंटरेस्टिंग चैलेंज जोड़ता है, क्योंकि उसे हमेशा मेंटली शार्प रहना पड़ता है। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको इस बारे में क्या सोचना है। साथ ही अपनी राय शेयर करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो और सुरक्षित रहें। Thanks to all.